कौन है वो गुनाहगार जो उकसा करके बच्चों को ले जाता है और वो बच्चे आज मुदाले बन गए। जब माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शिक्षकों की बहाली हुई, कोई अनियमितता की बात नहीं की गई और उनके शिक्षा मंत्री तो संचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे TRE 2 या TRE 3 का। यह बात जो लोग तर्क दे रहे हैं, जरा पूछिए तो जरा BPSC में तो ये प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या करने गए थे रात में? अरे कमलवा मोला मुझे पकड़ाए थे प्रशांत किशोर। लेकिन लाठी चार्ज के लिए गुनाहगार कोई अगर है तो वो आयोजक है, जो सरकार बनने के बाद माननीय मंत्री से अभ्यर्थी को नहीं मिलाता है, सीधे सड़कों पर उसको लाता है और लाने के लिए भी गर्दनी बाग का स्थल नहीं चुनता है, बल्कि वह फ्री जोन में जहां मनो वही प्रदर्शन करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। BPSC TRE 4 को लेकर लगातार अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। 2 साल से TRE 4 को लेकर लगातार अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जिस तरह से BPSC अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और जिसके बाद लाठी चार्ज उस पर किया गया, उसको लेकर जब सवाल किया गया जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार से, तो नीरज कुमार ने सीधा नेताओं पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थियों को भड़काकर सड़कों पर ले जाते हैं उन नेताओं को सीधा सरकार को बोले हैं कि उनको पकड़िए। और वहीं बात करें तो कब तक TRE 4 का न्याय मिलेगा, इसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। देखिए, मीडिया से जो जानकारी मिली है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो नवनियुक्त थे उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में इसका समाधान हो जाएगा। सवाल यह है कि जब सर्वदलीय सहमति है, न्यायिक निर्णय है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाना है, कौन है वो गुनाहगार जो उकसा करके बच्चों को ले जाता है और वो बच्चे आज मुदाले बन गए तो उनका तो जीवन बर्बाद हो गया। न उनको बैंक का लोन मिलेगा, न कोई सरकार का लोन मिलेगा और न चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। तो गुनाहगार कौन है इसके लिए? और राज्य सरकार ने ये आप कहा है और हमने बिहार में करके दिखाया है, दोनों बात है। हमारी बात पर अगर भरोसा नहीं हो रहा तो दुर्भाग्य है। जब माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शिक्षकों की बहाली हुई, कोई अनियमितता की बात नहीं की गई। और जरा देश का आंकड़ा निकाल के लोग देख लें, जो नेता प्रवचन कर रहे हैं, अरे उनके शिक्षा मंत्री तो संचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे TRE 2 या TRE 3 का, मुझे जहां तक स्मरण है। अब बताइए, बिहार में आप देख लीजिए बिहार में क्या रेशियो है टीचर का और दूसरे राज्यों में क्या है। 83% विद्यालय सरकारी विद्यालय का प्रबंधन है। दिल्ली जैसा राज्य में 41% है। केरला में भी वही लगभग में है, जो मोस्ट लिटरेट स्टेट है। प्राइवेट स्कूल चलते हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, अब उनको भड़का देता है। उन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है। गुनाहगार वे लोग हैं, जरा उनसे पूछिए कि पहले मुकदमा हुआ था तो किसका जमानतदार ये लोग बना था? जमानतदार भी नहीं बनता है। और उनके परिजन हम लोग को फोन करते हैं तो जो संभव होता है हम लोग करते हैं। लेकिन बच्चों को धैर्य रखना चाहिए, अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए। और 1 सप्ताह में माननीय मंत्री जी ने कहा समाधान की बात, तो हड़बड़ का काम गड़बड़, इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए। पहला सवाल तो यह है कि जिस स्थान पर प्रदर्शन हो रहा था वो जेपी कॉलोनी पर नहीं वो दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति को ले जाता है तो ये परंपरा बहुत पुरानी रही है। पटना यूनिवर्सिटी से नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव भी झूठ लेकर निकलते थे। इन लोगों को छात्रों को न्याय दिलाया। दूसरा सवाल, इसका क्या मतलब है कि बर्बर तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करेगी? चलिए, अब हम पहला कि मेरी जानकारी के हिसाब से गर्दनी बाग धरना स्थल के लिए तय है। पहले यह नहीं था। हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में पटना विश्वविद्यालय से आए राजनीति करके, तो यह तय नहीं था उस समय गांधी मैदान से लेकर करके आर ब्लॉक तक
प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं माना जाता था। लोग सीधे फ्री जोन में आते थे, अपनी बात करते थे। नेता लोग जो हैं भाई, स्मारक पत्र आप दिलवाते उनको मिलवा करके, आप शिक्षा मंत्री से मिलवाते, एसीएस से मिलवाते, तो आप तो खुद मिल लेते हैं, उन अभ्यर्थियों को तो कभी नहीं ले जाते हैं, क्योंकि सच बात वो जान जाएगा। जरूर मिला होगा ये लोग जाकर के, नेता लोग, लेकिन अभ्यर्थी को साथ में नहीं ले जाते हैं। अगर अभ्यर्थी को ले जाएंगे तो एसीएस पूरी बात बताते, चाहे डायरेक्टर से मिले होंगे, चाहे बीपीएससी के सेक्रेटरी से मिले, हम नहीं जानते किससे मिले। तीसरा कि लाठीचार्ज की जो घटना हुई, अगर आप उसको प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं भी मानते तब बच्चा ढेला चलाएगा, बच्चा पानी का बोतल फेंकेगा। जिस ढंग की घटना सुना है, मैंने जो जानकारी हमको मिली है, ढेला चल रहा था, पानी का बोतल चल रहा था, क्या क्या चल रहा था, इसका मतलब ये मैनेज्ड वे में सब किया जा रहा है, कोई मतलब औचित्य नहीं था। अरे सरकार बनी थी, एक दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ था, माननीय मंत्री जी जाके मिल लेते, बधाई देने के बहाने जाके मिल लेते और उनसे पूरी बात कहते। मंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई कि उन्होंने, जो मैं मीडिया में देखा सुबह में, कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में इसका समाधान का रास्ता निकालेंगे। नीरज जी, इसके पहले जब तैयारी कई बार सड़क पर उतरे, पर उस समय लाठीचार्ज नहीं होता था, पर सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद लाठीचार्ज इस तरीके के बात। और यह बात जो लोग तर्क दे रहे हैं, जरा पूछिए तो जरा, बीपीएससी में तो ये प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या करने गए थे रात में? अरे कमलवा मोला मुझे पकड़ाए थे प्रशांत किशोर। ये जो बीपीएससी के सवाल पर कोर्ट ने तो मान्य कर दिया उसको, लेकिन जो अभ्यर्थी का नाम पड़ा वो तो गया बूट लादने के लिए, उसका जीवन बर्बाद कर दिया, कैरियर बर्बाद कर दिया। मैं यह कह रहा हूं कि समय बदला है, दौर बदला है, जो नए तरीके हैं, जो नए निर्णय हैं, उसके आधार पर काम करना चाहिए। आपका बयान लाठीचार्ज को जस्टिफाई कर रहा नहीं, मेरा बयान लाठीचार्ज को दुखद मानता है, लेकिन लाठीचार्ज के लिए गुनाहगार कोई अगर है तो वो आयोजक है, जो सरकार बनने के बाद माननीय मंत्री से अभ्यर्थी को नहीं मिलाता है, सीधे सड़कों पर उसको लाता है, और लाने के लिए भी गर्दनी बाग का स्थल नहीं चुनता है, बल्कि वह फ्री जोन में जहां मनो वही प्रदर्शन करो। अभ्यर्थियों को नीरज जी, जहाँ तैयारी से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर, उनको कब तक न्याय मिलेगा? जो मांग करें पूरा कर। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि 1 सप्ताह में समाधान होगा। समाधान का मानक तो यही है कि जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी, इसलिए अब 1 सप्ताह का समय दिया है। जो अभ्यर्थी है मूल, वह माननीय मंत्री जी से मिल सकते हैं, उनको अधिकार है मिलने का।